हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और हम आ गए हैं एक और नई वीडियो लेके। इस वीडियो में हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो प्रमुख तथ्य हैं, कुछ ऐसे तथ्य जो कि न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुए हैं, उन सभी तथ्यों को सीधा से एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से वो प्रमुख तथ्य हैं। इसके पहले हमने एनपीई पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीन अलग अलग वीडियो हमने अपलोड किया था, जिसमें हमने जो गवर्नमेंट की जो एक लेटर आई थी जो कि पीआईबी की वेबसाइट में थी, उनके प्रत्येक तथ्यों को हमने सरलता से समझा क्या था वो। अब इस वीडियो में हम उनको सीधा से एक एक करके समझेंगे कि उनमें कुछ पॉइंट यदि छूट गए होंगे तो न्यूज़पेपर में प्रकाशित कुछ प्रमुख तथ्यों को हम देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक न्यूज़पेपर लिया है नवभारत का, उसके कुछ प्रमुख बिंदुओं को हम देखेंगे। इसमें कहा गया है सबसे पहली जो बिंदु है कि 5वीं तक की जो पढ़ाई होगी वो मातृभाषा में ही होगी। दूसरे नंबर पर कहा गया कि 6वीं के बाद से ही जो वोकेशनल एजुकेशन है उसकी शुरुआत हो जाएगी। शिक्षा में जो कुल जीडीपी का 6% खर्च होगा जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों मिलकर करेंगी। फिर कहा गया कि जो ऑनलाइन शिक्षा है उसको बढ़ावा देने पर एक नीति बनेगी। और जो प्रमुख बदलाव हुए हैं उनको हम देखेंगे। पहले कहा गया है कि एमफिल कोर्सेज हो रहा खत्म, फिर 5वीं तक पढ़ाई के लिए मातृभाषा या स्थानीय भाषा का माध्यम रहेगा। यूनिवर्सिटीज और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होंगे। 6वीं के बाद से ही जो वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत हो जाएगी। फिर है कि जो सभी जो सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थान होंगे उनमें एक ही तरह के मापदंड होंगे। बोर्ड परीक्षाएं रटने पर नहीं बल्कि ज्ञान के इस्तेमाल पर आधारित होंगी। फिर उसके बाद कहा गया है कि शिक्षा में कुल जीडीपी का अभी करीब 4.4% खर्च हो रहा था, जिसे 6% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। फिर कहा गया कि स्ट्रीम सिस्टम बंद होंगे। अब स्टूडेंट के सामने किसी भी स्ट्रीम में सब्जेक्ट की बाध्यता नहीं रहेगी। जैसे पहले था साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, तो अब छात्र के सामने ऐसी कोई बाधा नहीं रहेगी। वो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हैं और किसी दूसरे स्ट्रीम के जो सब्जेक्ट हैं उसे भी वो ले सकते हैं। फिर कहा गया कि हिंदी और इंग्लिश के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं को भी ई कोर्सेज के रूप में प्रदान किया जाएगा। वर्चुअल लैब बनाई जाएंगी। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जाएगा। फिर कहा गया कि सुधारों में जो ग्रेडेड अकादमिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता आदि शामिल होंगे। इन सभी जो पहलू हैं उनमें संबंधित सुधार जो है वो उक्त जो संस्थान होंगे उनमें किए जाएंगे। फिर इसमें कहा गया है कि जो स्कूल शिक्षा और छात्रों को डिजिटल शिक्षा की तरफ मोड़ने की प्रयास की जाएगी। कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए वो ब्रेक लेना चाहे तो ले सकेगा। फिर कहा गया कि जो फिजिक्स के साथ साथ जो फैशन डिज़ाइनिंग, केमिस्ट्री के साथ जो म्यूज़िक है उनकी पढ़ाई हम अब कर सकेंगे। नई शिक्षा नीति में मेजर और माइनर की व्यवस्था होगी। जो मेजर प्रोग्राम है इसके अलावा माइनर प्रोग्राम भी शामिल होंगे। फिर कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इसमें जो फोकस किया जाएगा वो शिक्षकों के प्रशिक्षण पर दिया जाएगा, चाहे वो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड शिक्षक हो या फिर हमारे हायर एजुकेशन के शिक्षक हो। अब आइए देखते हैं कुछ और प्रमुख बिंदु जो इसमें वर्णित किए गए हैं उसको देखते हैं। कि इसमें कहा गया है कि उच्च शिक्षा में 2035 तक जो 50% सकल जो नामांकन अनुपात है जिसे उसे प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही कहा गया है कि स्कूल शिक्षा में 10+2 फॉर्मेट खत्म हो रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा में 10+2 फॉर्मेट को खत्म कर दिया गया है। इसे 5+3+3+4 फॉर्मेट में ढाला जाएगा। इसका मतलब है कि अब स्कूल में पहले 5 साल में प्री प्राइमरी, इस दौरान स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। फिर अगले 3 साल को कक्षा 3 से 5 तक की तैयारी के चरण के रूप में विभाजित किया जाएगा। इसके बाद के जो 3 साल होंगे वो 6वीं से 8वीं होंगे और माध्यमिक जो अवस्था में 4 वर्ष होंगे, कक्षा 9 से 12 के, 5+3+3+4। फिर कहा गया है कि बड़ा बदलाव यहाँ पर हुआ है कि जो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू कर दिया गया है। आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो इस स्थिति में कोई उपाय नहीं होता था। लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी।
तो इससे स्टूडेंट का जो लॉस हो रहा है वो जैसे अभी के समय में पूरे 3 ईयर या 2 ईयर का लॉस हो जाता था, ऐसा अब आगे नहीं होगा। फिर कहा गया कि रिसर्च में किया गया है बदलाव। तो रिसर्च में कौन कौन से बदलाव किए गए हैं? जो रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा, जबकि जो लोग केवल नौकरी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, वो 3 साल का ही डिग्री प्रोग्राम करेंगे। लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल में एमए के साथ 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद पीएचडी कर सकेंगे। साथ ही कहा गया है इसके लिए एमफिल की जो ज़रूरत थी पहले पीएचडी करने के लिए वो समाप्त कर दी गई है। ठीक, अर्थात इसमें यह है कि जो रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनको 1 साल का एमए करेंगे, उसके बाद 4 साल की डिग्री प्रोग्राम करेंगे, तो एमए या एमएससी अपने जो भी डिसिप्लिन हो, उसके बाद 4 साल का डिग्री प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद पीएचडी कर सकेंगे। और इस दौरान उनको पीएचडी करने के लिए एमफिल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो बिना एमफिल के भी पीएचडी कर सकेंगे यदि उन्होंने ये डिग्री प्रोग्राम 4 साल का किया है। फिर इसके बाद दिया गया है कि ब्रेक के बाद दोबारा परीक्षाएं नहीं होंगी। इसमें कहा गया है कि मल्टीपल एंट्री थ्रू ब्रेक ऑफ क्रेडिट के तहत छात्र के फर्स्ट सेकेंड ईयर के जो क्रेडिट डिजी लॉकर के माध्यम से क्रेडिट रहेंगे। इससे कि अगर छात्र को किसी कारणवश ब्रेक लेना है तो एक तय वक्त के अंतर्गत वह वापस आता है तो उसे पहले और दूसरे साल की पढ़ाई को दोबारा करने को नहीं कहा जाएगा। छात्र के क्रेडिट एकेडमिक क्रेडिट बैंक में मौजूद रहेंगे। ऐसे में छात्र इसका इस्तेमाल अपने आगे की पढ़ाई के लिए कर सकेंगे। यदि बीच में कोई पढ़ाई छोड़ देते हैं तो इस निश्चित समय अवधि तक जो भी क्रेडिट पॉइंट आपने अपने अध्ययन के दौरान प्राप्त किया है वो डिजी लॉकर में सेफ रहेगा। आप उस दौरान फिर से जाकर अपना बाकी का अध्ययन पूरा करना चाहते हैं तो अपने उस क्रेडिट पॉइंट को आगे अपने जो कोर्स बचे हैं उनमें ऐड करा सकेंगे। साथ ही आइए एक नज़र डालते हैं कुछ अलग अलग जो न्यूज़ पोर्टल हैं उनमें इस शिक्षा नीति से संबंधित जो प्रमुख तथ्यों को उन्होंने प्रकाशित किया है उनको। इसमें जैसे देख सकते हैं आप, इसमें कहा गया कि एक जो स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का विकास होगा जिनके चीफ जो होंगे शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे। फिर कहा गया कि 4 इंटीग्रेटेड का जगह 4 ईयर के बीएड, 2 ईयर के बीएड या फिर 1 ईयर के बीएड का जो कोर्स चलेगा। फिर कहा गया कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE के अंतर्गत जो प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनबाड़ी और स्कूल के माध्यम से दी जाएगी। इसके अलावा कहा गया है कि जो टेट होगा वह लगभग का जगह अप टू सेकेंडरी लेवल तक का जगह लागू होगा, जो कि अभी केवल जो मिडिल लेवल या फिर हम कह सकते हैं कि माध्यमिक स्तर पर लागू है, तो उसे आगे चल के अब सेकेंडरी लेवल तक लागू कर दिया जाएगा। फिर कहा गया है कि शिक्षकों को गैर शिक्षकी कार्यों से हटाया जाएगा, सिर्फ चुनाव ड्यूटी लगेगी। BLO ड्यूटी से में जो BLO की जो ड्यूटी शिक्षकों की रहती थी उससे वो हटेंगे और MDM से भी शिक्षकों को हटाया जाएगा। स्कूलों में SMC SDMC के साथ SCMC यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स और मैनेजमेंट कमेटी भी बनाई जाएगी। साथ ही कहा गया है कि शिक्षक नियुक्ति में डेमो, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी शामिल होंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो 7th है, जैसे कि KVN KVS NVS में होता है। तो अब कहा गया है कि जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी उसमें क्या हो जाएगा, 3 पहलू शामिल रहेंगे, 3 स्टेज होंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो पहले तो होंगे उनके जो रिटर्न एग्जाम जो भी होंगे, जो रिटर्न टेस्ट या फिर जो ऑनलाइन एग्जाम होगी। फिर उसके बाद कहा गया है कि उनकी जो डेमो क्लास या स्किल टेस्ट होगा और एक 3rd स्टेज में इंटरव्यू होगा। तो फर्स्ट स्टेज में लिखित परीक्षा हो सकती है या फिर जो ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है। दूसरे स्टेज में हो सकता है उनकी स्किल टेस्ट या डेमो जो क्लास होगी वो, और 3rd स्टेज जो होगी उसमें इंटरव्यू होगा। नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी जिसमें ट्रांसफ़र लगभग बंद हो जाएंगे, ट्रांसफ़र सिर्फ पदोन्नति पर ही होंगे। ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे जैसे केंद्रीय विद्यालय में है उस तर्ज पर। फिर कहा गया है कि राइट टू एजुकेशन को कक्षा 12 तक या 18 वर्ष की आयु तक लागू करने का प्रयास किया जाएगा। मिड डे मील के साथ हेल्थी ब्रेकफास्ट भी स्कूल में शामिल किया जाएगा। 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूली शिक्षा होगी, फॉरेन लैंग्वेज कोर्स भी स्कूल में शुरू हो पाएंगे। फिर कहा गया कि विज्ञान और गणित को बढ़ावा दिया जाएगा और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस और मैथ्स विषय लेना अनिवार्य हो जाएगा। अभी क्या है कि क्या जगह ये कंपलसरी नहीं थी, इसमें कुछ शिथिलता प्रदान की गई थी, लेकिन अब साइंस और मैथ्स हायर सेकेंडरी लेवल या सीनियर सेकेंडरी लेवल तक लेना अनिवार्य हो जाएगा ये दोनों विषय। स्थानीय भाषाओं को भी शिक्षा में उनको शामिल किया जाएगा और शिक्षा उनके माध्यम से होगी। NCERT पूरे देश में जितने भी शिक्षा विभाग हैं उनकी नोडल एजेंसी होगी और स्कूलों में राजनीतिक व सरकार का जो हस्तक्षेप रहेगा वह लगभग खत्म हो जाएगा। फिर कहा गया कि क्रेडिट बेस्ड जो सिस्टम होगा उस जिससे कॉलेज बदलना आसान और सरल होगा, बीच में कोई भी कॉलेज आसानी से बदला जा सकेगा। ये नहीं कि आप
3 ईयर तक एक ही कॉलेज में रहे, ऐसा जरूरी नहीं होगा, आप कभी भी बीच में कॉलेज बदल पाएंगे। नई शिक्षा नीति में सिर्फ बीएड इंटर के बाद 4 वर्षीय बीएड, स्नातक के बाद 2 वर्षीय बीएड, परास्नातक या जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसके बाद 1 वर्ष का बीएड कोर्स होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं कि जो 10+2 को बदलकर 5+3+3+4 किया गया है उसके बारे में, तो इसे हमने पहले भी देखा था। अब आइए कुछ अन्य प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक दिया गया है, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में पहले साल के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा और 3 साल बाद डिग्री दी जाएगी। 4 साल का डिग्री प्रोग्राम, फिर एमए और उसके बाद फिर एमफिल के सीधा पीएचडी कर सकते हैं बिना एमफिल के। तो यदि आप 4 साल का डिग्री प्रोग्राम करते हैं एमए के बाद, तो बिना एमफिल के भी आप पीएचडी कर सकेंगे। नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। हमारे यहाँ की जो डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टैंड एलोन जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके लिए अलग अलग नियम है। नई एजुकेशन पॉलिसी में जो सभी के लिए जो नियम रहेगा वह एक समान रहेगा। फिर कहा गया कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए कई प्रस्ताव नई एजुकेशन पॉलिसी में है। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा। इसमें वास्तविक ज्ञान की परख की जाएगी, ना कि रटंत विद्या पर जो फोकस किया जाएगा। तो इसमें मुख्य रूप से ध्यान जो दिया जाएगा वो अपनी ज्ञान, वास्तविक ज्ञान और उनका कार्य क्षेत्र में किस तरीके से वो उपयोग कर पाते हैं इस पर, व्यवहारिक ज्ञान पर। कक्षा 5 तक मातृभाषा को निर्देशों का माध्यम बनाया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड में सब चीज़ों की जानकारी स्पष्ट उल्लेख होगी। ये यहाँ पर जो एक पॉइंट रखा गया है कि सिर्फ 12वीं में होगी बोर्ड एग्ज़ाम, ये गलत है, क्योंकि हमने इसके पहले के जो फर्स्ट वीडियो देखा था उसमें हमने साफ देखा था, उसमें ऐसे कोई भी बात नहीं लिखी थी। उसमें स्पष्ट लिखा था कि 10वीं 12वीं दोनों में बोर्ड एग्ज़ाम होगी और इसके लिए आगे एक गवर्निंग बॉडी बनेगी जो निर्धारित करेगी कि इनका पाठ्यक्रम कैसा हो। तो हम इस जो पॉइंट्स हैं उनको ये नहीं कहते कि ये सही है, इसमें कन्फ्यूज़न है। जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी हुई है उसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि केवल 12वीं में एग्ज़ाम होगा, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि 10वीं 12वीं दोनों के बोर्ड एग्ज़ाम होंगे। फिर ये फार्मूला के बारे में बात कहा गया है, 5+3+3+4। फिर कहा गया कि कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल दोनों की होगी। फिर ग्रेजुएट कोर्स की करें तो बात 1 साल में सर्टिफिकेट, 2 साल में डिप्लोमा, 3 साल बाद डिग्री मिलेगी। और यदि 4 साल वाली कोर्स यदि करते हैं तो अब कॉलेज की जो डिग्री होगी वो 3 और 4 साल दोनों की होगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए होगी जो हायर एजुकेशन में नहीं जाना चाहते हैं। फिर इसमें कहा गया कि नई शिक्षा नीति में संगीत, दर्शन, कला, नृत्य, रंगमंच जो होंगे उच्च संस्थानों की शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल होंगे। स्नातक की डिग्री 3 या 4 साल की अवधि की होगी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनेगी। छात्रों की परफॉर्मेंस का डिजिटल रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा। 2050 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल होना होगा। गुणवत्ता योग्यता अनुसंधान के लिए एक नया राष्ट्रीय शोध संस्थान बनेगा। इसका संबंध देश के सारे विश्वविद्यालयों से होगा ताकि ये गुणवत्ता सुधर सके हमारे विश्वविद्यालयों की, इसके लिए एक संस्थान बनाई जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि एनपी के जो प्रमुख तथ्य हैं, जो कुछ बिंदु न्यूज़पेपर में प्रकाशित थे और कुछ बिंदु जो अन्य जो न्यूज़ पोर्टल थे वहाँ पर दिखे थे, उनमें हमने देखा। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको आसानी से मिलती रहे और सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।